अरे किसान असली जो है वो तो अपने बच्चे को देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। अब पिज्जा बन रहे हैं वहाँ पे, दारू की बोतलें वहाँ पे आ रही हैं उसके लिए, मसाज कराई जा रही है उसके लिए, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर वहाँ पे बन गए हैं, सब चीजें बन गई हैं। खुद को चुनाव में कभी 5000 वोट नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मेरे साथ कपिल कुमार जी हैं, एक इतिहासकार हैं। ये आज हमारे साथ किसानों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कपिल जी, आपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। हाल ही में आप मुझे एक किताब दिखा रहे थे जो कि आपने 2011 में लिखी थी, वो भी किसानों के ही ऊपर थी। आपको मैं बता दूं, इस किताब में इन्होंने लिखा है जो किसान मजबूरी में आत्महत्या का शिकार बन जाते हैं या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, उस पर इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो अभी किसानों का ही काफ़ी मुद्दा चर्चा में है। हाल ही में 7वीं बार बातचीत हो गई है किसानों की सरकार से, कोई हल नहीं निकला है। 2 मुद्दों पर हाँ हो गई है, 2 मुद्दों पर अभी भी गाड़ी अटकी हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? क्यों बात नहीं बन रही है? क्या किसान पीछे हट जाने चाहिए या फिर सरकार को ही पीछे हट जाना चाहिए और अपना एक ईगो तोड़ देना चाहिए? देखिए, इसमें कोई सरकार का ईगो का सवाल नहीं है जी। सरकार ने एक कानून बनाया है, तौर तरीके से बनाया है, संसद में पास होके बनाया है। संसद में किसानों के भी प्रतिनिधि बैठे रहते हैं। संसद के अंदर ये पार्टियां भी मौजूद थी जो आज इनको भड़का रही हैं जा करके। केजरीवाल भी मौजूद थे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। और राहुल गांधी जो इतना इनको उकसा रहे हैं, मेरा एक सवाल है उनसे कि 47 के बाद से अगर आपने किसान पे ध्यान दिया होता तो क्या आज किसान की ये स्थिति होती कि किसान सड़क पे निकल के आए? और वो अलग बात है कि अब जो किसान मौजूद है वहां पे वो किसान नहीं है, ये कुलक है, जिसे कम्युनिस्ट कुलक बोलते हैं, कि बड़ा जमींदार है ये, जिसके कई, देखिए अदानी अंबानी को गाली निकालते हैं हैं? वो कम्युनिकेशन टावर तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। मुझे जरा ये बताएं कि इनको सपोर्ट करने वाले जो बादल साहब हैं उनके कितनी इंडस्ट्री है, कितनियों के वो डायरेक्टर हैं, कितने उनके बड़े बिजनेस हैं, और ये वो हैं जो आड़ती बने हुए हैं किसान खुद। उसके अंदर गरीब किसान जो है और जो मझला किसान है उसकी तो उपज को ये मंडी तक नहीं आने देते, औने पौने दाम पे वहीं मजबूर करते हैं उसको। अब बंगाल में देखिए क्या होता है, 1 रुपए किलो आलू खरीदा जाता है, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। पहले वो कोल्ड स्टोरेज सीपीएम वालों के होते थे, अब वो सारे टीएमसी के हो गए हैं पूरे के पूरे। और उस आलू को 40 रुपए बाद में बेचा जाता है या बांग्लादेश स्मगल कर दिया जाता है। महाराष्ट्र की मंडी का सबसे बड़ा मंडी संचालक कौन है जिसपे फायदा होता है? जिसको शरद पवार है। ये लोग तब कहाँ थे जब किसान अपना प्याज वहां पे फेंक रहा था सड़क के ऊपर के मुझे प्याज का मूल्य नहीं मिल रहा। आज एक ट्रेन चली है वहां से, नासिक से, जो कलकत्ता तक गई है लेकर के। कितना किसान खुश है कि वो बाहर उसने सामान भेजा, पैसा भी उसको मिल रहा है, सामान खराब भी नहीं होता, लागत भी उसकी कम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो गया। यूपी के अंदर जो गन्ने का किसान है, इसको 3-3 साल तक मिले जो हैं, और वो मिले मायावती ने और अखिलेश यादव ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दी थी। क्यों बेची थी तुमने प्राइवेट सेक्टर को? आज तुम अदानी अंबानी के इतने खिलाफ हो रहे हो। और वो मिले किसानों को 3-3 साल तक गन्ने का पैसा नहीं देती थी। अब किसानों को गन्ने का पैसा 1 महीने के अंदर मिल रहा है। वो किसान के लिए नहीं हुआ, किसान की फसल की इंश्योरेंस हो रही है, किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है, वो क्यों नहीं है? वो उसमें क्या है? और फिर अगर ये पूंजीपति की बकवास करते हैं ना, मैं कोई पूंजीपति का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मुझको ये बताइए कि इंडस्ट्री की उसकी बनी हुई फिर खाद क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये ट्रैक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसकी इंडस्ट्री का बना हुआ। हार्वेस्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसकी इंडस्ट्री का बना हुआ। एक फैशन बना लिया है। और ये राहुल गांधी जो अदानी अंबानी चलाता है, ये अदानी अंबानी बने किसके जमाने में थे? इसको किसने बनाया था? पूरे किस तरीके से दे करके? तो ये जो तमाशा खड़ा कर दिया है, ये आड़तियों और बड़े किसानों का वो है, छोटे किसानों का तो ये खुद शोषण करने वाले हैं पूरे के पूरे। क्यों ये वो किसान है? मुझे एक बताइए, मैंने किसान आंदोलनों पे सन्यासी और फकीर रेबेलियन 1770 में जो हुआ है और जो किसान आंदोलन हुआ है, उससे लेकर के और अब तक के किसान आंदोलनों पे काम किया है मैंने तो कोई ऐसा किसान आंदोलन नहीं देखा कि जो किसान जो है उसके लिए लंगर तो छोड़िए, वो पिज्जा बन रहे हैं वहाँ पे, दारू की बोतलें वहाँ पे आ रही हैं उसके लिए, मसाज कराई जा रही है उसके लिए, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर वहाँ पे बन गए हैं, सब चीज़ें बन गई हैं। किसान तो जो आंदोलन करता था ना, और जो टिकैत के ज़माने तक भी जो आंदोलन करता था, वो घर से 4 रोटी सूखी बना करके डाल करके लाता था। एक साहब मुझसे बोले, आपको किसानों के पिज़्ज़ा खाने में क्यों दिक्कत हो रही है? मैं कहा, मुझे किसानों के खाने में पिज़्ज़ा दिक्कत नहीं है, सब लोग पिज़्ज़ा खाइए, लेकिन आप ये मत कहिए आप किसान हैं।
आप आड़ती हैं, आप व्यापारी हैं, आप कमर्शलाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं जी। आप खेती नहीं कर रहे हैं, आप कमर्शलाइज्ड खेती कर रहे हैं उपज उगाने के लिए। और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर का दखल है वो पंजाब के अंदर है, पूरे उसके अंदर। और ये भड़का रहे हैं क्योंकि राजनीतिक इनकी इरादे हैं इसके पीछे। तो आप कह रहे हैं इन्हें भड़काया जा रहा है, जो बैठे हैं वो आड़ती हैं, वो किसान है ही नहीं एक्चुअल में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग आड़ती है? क्योंकि जब भी हम ग्राउंड पर जाते हैं सभी लोग इसी चीज़ का हमें हवाला देते हैं कि हम किसान हैं, हमारा जो इमोशनल एक है बैकग्राउंड उसको हर्ट किया जा रहा है, इमोशनली उन लोगों को हर्ट किया जा रहा है। और बीजेपी सरकार ये बहुत अच्छे तरीके से कर रही है क्योंकि वो तीनों बिल वापस ले ही नहीं रही है। मुझे एक बात बताइए, जो आदमी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए, क्योंकि कृषि आमदनी पे टैक्स नहीं है, और वो दिखा दे कि गमलों के अंदर उसने गोभी लगाई थी और उससे उसको इतने लाखों रुपए का फायदा हुआ है और उसके टैक्स की चोरी करता है, वो किसान है? चिदम्बरम जैसे। बादल साहब के जरा बाहर पूछिए तो सही, मैंने ट्विटर पे पूछा था, मैं कहा बादल साहब ये बताइए कि आपके हिंदुस्तान के बाहर कितने एकड़ के फार्म हैं? हजार एकड़ के फार्म हैं इन लोगों के। किसी का ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का ब्राजील में है, किसी का स्पेन में है, और कितनी कंपनियों के डायरेक्टर हैं। तो ये किसान कहाँ से हो गए? किसान तो वो है जो बेचारा मजदूर जा करके वहां पे खेती करके और काम करता है इनके लिए, उत्तर प्रदेश से बिहार से जा करके, वो है किसान जो अपने हाथ से मेहनत करता तो है। ये किसान मानते ही नहीं है। जितने भी लोग अभी आंदोलन में बैठे हैं उनसे जाके ये सवाल करते हैं कि समर्थन कर रहे हैं किसान। एक सवाल मैं और आपको बताना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ कि अंबानी अदानी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन अंबानी अदानी जो है कितने लोगों को रोजगार देते हैं? तनख्वाह पूरी देते हैं नहीं देते हैं उनके यहाँ जो काम करता है? ये कितनों को रोजगार देते हैं? और इनके यहाँ जो मजदूर काम करने जाता है उसको पूरी मजूरी भी देते हैं ये लेकर के कि चीप लेबर हमें मिली हुई है पूरी की पूरी, और बात करते हैं उसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो। और एक बात मुझे बताइए, क्या कोई किसान जो है वो आतंकियों की फोटो लगा करके ये मांगेगा कि इनकी जेल से रिहाई की जाए? अरे किसान असली जो है वो तो अपने बच्चे को देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है, पुलिस में भेजता है, सीआरपी में भेजता है। किसान जो है, किसान ये नहीं है कि आतंकियों की फोटो लगा करके ये कहे कि इन आतंकियों को छोड़ दो। ये प्रशांत भूषण वहां पहुंच रहा है, ये योगेंद्र यादव वहां पहुंच रहे हैं अपनी रोटियां सेकने को, जिनको खुद को चुनाव में कभी 5,000 वोट नहीं मिली। तो किसान कहाँ से हो गए? ये तो लोगों का तो ये कहना है कि बीजेपी ही अपने कुछ लोगों को वहां भिजवा रही है और इस तरीके की गतिविधियां करवा रही है। देखिए ये सवाल तो बीजेपी प्रवक्ता से पूछिएगा, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। क्या लगता है करवा सकती है ऐसे बीजेपी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर चीज को, अपनी गलत चीज को सही साबित करने के लिए आप दूसरे के ऊपर उद्देश्य बढ़ दीजिए। क्या बीजेपी बंगाल के अंदर 300 लोगों की हत्या हुई है, अपने 300 लोगों की हत्या बीजेपी करा रही है जो ममता बोल रही है वहां पे लेकर के? या जो केरला के अंदर बीजेपी के कैडर मारे जाते हैं उनको बीजेपी मरवा रही है? क्या तमाशा है ये इस बात का? तो ये तक कई लोगों ने कह दिया था कि बालकोट वो कौन सा वो पुलवामा इन्होंने खुद करवाया था बीजेपी वालों ने। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि बीजेपी करवा रही है। तो बीजेपी करवा रही है तो तुम वहां आने क्यों देती हो बीजेपी वालों को? अरे जो गड्ढों ने वहां पे रिपोर्टर्स को छेड़ा वहां पे और बदतमीजी की रिपोर्टर्स के साथ में, वो भी बीजेपी वालों ने भेजे थे। तुम्हारे बीच में कैसे बैठे हुए थे वो दारू भी बीजेपी वहां पे भिजवा रही है, तुम दारू पीते हो शाम को बैठ करके वहां पे। क्या तमाशा ये बना दिया है कि हर चीज बीजेपी करवा रही है? जिस तरीके से किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी सरकार और किसानों के बीच में जंग छिड़ गई है। जब इतना ही ज्यादा सब कुछ हो रहा है तो किसान बिल वापस क्यों नहीं ले रही बीजेपी सरकार? देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ 2-4 लाख जो बैठे हुए हैं ये पूरे देश का किसान नहीं है, और ना ये पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। वो लाल झंडे लेकर के आ रहे हैं लोग, कांग्रेस वाले पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं। तो ये जंग जो है ये किसान और सरकार की जंग नहीं है इस समय। ये जंग उन तत्वों की जंग बन गई है जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, और वो सरकार के ऊपर अपना बदला लेने के लिए वो किसानों, कल ही मैं एक सुन रहा था एक किसान को पीली पकड़े हुए किसी चैनल पे बोल रहे थे, इन्हीं के बीच में से बैठे हुए थे कि भाई अब सरकार ने दो ये मान लिया, आगे सरकार इन चीजों पे तैयार है, अब घर चलो। तो मुझे दूसरे सरदार एक का वीडियो याद आ गया कि वो दूध का गिलास चखते हुए कह रहा है, ओ जी यहाँ तो दूध भी पीने को मिल रहा है। दूसरा कह रहा है घर पे पकौड़े बनाने को कहो तो बीवी जो है नखरे से बनाती है, यहाँ तो सब कुछ खाने को भी मुफ्त मिल रहा है, हमें घर जाने की क्या जरूरत है, हम तो महीनों यहाँ पे रहने को तैयार हैं। ये तरीके नहीं है।
पूरे उसके ऊपर। ठीक है, राकेश टिकैत जी के ऊपर मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं इन सब चीज़ों में, किसान नेता अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीते हैं, वोट उन्हें बहुत कम मिले, तो किस बात के किसान नेता वो बन रहे हैं और किस तरीके से लोगों को वो इस तरीके की बातें बता रहे हैं? ऐसा है कि ये जो खाप है, खाप बोलते हैं, जी। जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं विरासत से, इसका 1000 साल पहले का इतिहास है। और ये वो खाप है जी। जिसने जाट आंदोलन, जाट विद्रोह के दौरान औरंगजेब की ऐसी तैसी की थी। ये वो खाप है जिसने 1857 के अंदर अंग्रेजों की ऐसी तैसी की थी कई साल तक। जी। और ये वही खाप है जो गन्ने को लेकर लड़ती थी। तो गन्ने की मांग इनकी पूरी हो गई, सब कुछ हो गई। जी। तो खुद को आप कह रही हैं कि 9000 वोट भी नहीं मिलते चुनाव के अंदर लड़ने के ऊपर। तो आज एक मौका मिला है उनको कई चीजों का। जी। और अभी आप देखिए, वो मुझे एक याद आ रहा है कार्टून, एक हिंदुस्तान पत्रिका आती थी किसी जमाने में, हम बच्चे थे जब पढ़ते थे, जी। तो बाबूजी करके उसमें पीछे कार्टून सीरियल आता था। तो उसमें कुछ लोग जो है बाबूजी के घर के सामने जाके झंडे लेके उनके मुर्दाबाद के नारे लगवाने लग गए। तो उन्होंने पूछा भाई कितने पैसे मिले? उन्होंने कहा जी 50-50 रुपए दिए। तो बाबूजी ने उनको 100 रुपए निकाल के दे दिए। थोड़ी देर बाद जाके वो जिसने उन्हें भेजा था नारे लगाने, वो उसके घर के बाहर जाकर के उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो उसने कहा मेरे खिलाफ क्यों लगाने हुए? बोले तुमने तो 50 दिए थे, उसने 100 दे दिए मेरे को। समझे आप? तो ये खेल जो है इसमें, इस सियासत के अंदर आज की सियासत में जो चीज खेली जा रही है, सब दुनिया के सामने है उस चीज। तो राजनीति कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए राजनीति हो, मुझे कोई एतराज नहीं है राजनीति से। जी। जी। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन किस स्तर पे राजनीति होनी चाहिए और कहां तक ये गिर गए हैं। और अब ये गिर के राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सत्ता की भूख और देश को कमजोर करना, ये दो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जैसे कि 7 बार बातचीत हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, 4 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी, तो क्या लगता है 4 जनवरी को सरकार मान लेगी किसानों की बातें? क्या सच में बिल वापस ले लेगी या फिर एमएसपी पे गारंटी दे देगी? देखिए, एमएसपी पे गारंटी देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट वाले मसले में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो होल्डिंग की, कैपिंग के ऊपर सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस गलतफहमी में है कि सरकार बिल वापस ले लेगी, सरकार संशोधन करने को तैयार होगी, लेकिन सरकार बिल वापस नहीं लेगी, क्योंकि बिलों के पीछे राजनीति दूसरी है। ये चाहते हैं सरकार ये बिल वापस ले तो कल को वो ट्रिपल तलाक का बिल वापस ले, परसों को 370 वापस ले, सीए वापस ले, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ कपिल कुमार जी। इनका यही कहना है कि किसी भी हालत में सरकार बिल तो वापस नहीं लेगी, क्योंकि जो बिल बने हैं वो किसानों के फायदे के लिए ही हैं। बेशक एमएसपी जो है उसकी गारंटी सरकार लिखित में देने को तैयार है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।